नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबर से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। पार्टी सूत्रों की माने तो 3 दिन के दौरे के दौरान राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में पड़ने वाले सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और भावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या होगी राहुल की ये रणनीति हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें हैं यूपी के अमेठी की, जहां आने वाले हैं खुद उनके अपने चहेते सांसद। जी हां, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी। दरअसल यूपी विधानसभा में शिकस्त खाने के बाद एक बार फिर से यूपी का रुख किया है राहुल गांधी ने। और अपने 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए हैं कांग्रेस के युवराज। उन्हीं के स्वागत के लिए ये तैयारियां की गई हैं। जो राहुल के आने के दौरान कांग्रेस के झंडों से अटा पड़ा रहा उनका पूरा संसदीय क्षेत्र। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और जमीन से आसमान तक सब कुछ एक कर दिया, लेकिन पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिवसीय दौरे के लिए यहां पहुंच गए। राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से अमेठी पहुंचे हैं राहुल गांधी। राहुल की इस यात्रा पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने हवाई अड्डे पर राहुल का स्वागत करने के बाद राहुल के दौरे के बारे में आगे की जानकारी दी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। रीता जोशी ने आगे ये भी बताया कि चुनाव में जय पराजय चलती रहती है और इस समय हमारा पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और इस साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों पर केंद्रित है। वहीं साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में सवाल होने पर प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि उसमें अभी वक्त है और फिलहाल हमारा ध्यान स्थानीय निकायों पर ही केंद्रित है। देखिए, चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है कि कांग्रेस को मजबूती से उसकी बात को जनता तक पहुंचाने का काम जारी रखना चाहिए। स्थानीय निकाय के चुनाव की हम तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है इस बात से, और हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। राहुल जी का ये दौरा अपने क्षेत्र के लिए है। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कुल मिलाकर आपको बता दें कि यूपी में होने वाले निकाय चुनाव पर कांग्रेस को उम्मीद सफलता के झंडे गाड़ने की है, क्योंकि बीएसपी ने स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है और समाजवादी पार्टी की शहरी इलाकों में खास मजबूत स्थिति है नहीं। पार्टी के अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने आगे ये भी कहा कि हमें इन चुनाव में अच्छी कामयाबी का भरोसा है। फिलहाल उन्होंने बताया कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को समरौता में तिलोई विधानसभा क्षेत्र और सलोन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन राहुल अमेठी और गौरीगंज विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद तीसरे दिन जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। वहीं आपको ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली निराशाजनक हार के बाद राहुल अपने संसदीय क्षेत्र में पहली बार दौरे पर हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। इसलिए भी राहुल का ये दौरा काफी गंभीर हो जाता है और ये बात राहुल गांधी खुद भी बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मैजिक टीवी। और अब बात करते हैं देश की सबसे चर्चित मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज मर्डर केस में आरोपी डॉक्टर नुपुर तरवार की, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद नुपुर की ओर से दायर जमानत याचिका को
खारिज कर दिया। तो अब सवाल है ये कि क्या नुपुर तलवार को जेल जाना होगा? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिन की सबसे बड़ी खबर रही बहुचर्चित आरुषि हेमराज मर्डर केस में आरुषि की मां नुपुर तलवार की जमानत याचिका सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके बाद नुपुर तलवार के वकील ने सेशन कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई। सेशन कोर्ट ने एक दिन के लिए फैसले को टाल दिया और उन्हें जेल भेज दिया है। वहां सुनवाई पूरी हो गई है और नुपुर तलवार को राहत नहीं मिली है और उन्हें एक दिन के लिए जेल जाना ही होगा। उन्हें डासना जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले सोमवार की सुबह नुपुर तलवार ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया और जमानत की अर्जी लगाई। उन्होंने महिला होने के आधार पर नरमी बरतने की अपील की। सीबीआई ने नुपुर की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि महिला होने की वजह से उनके साथ नरमी ना बरती जाए। कोर्ट ने सीबीआई के दलील को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने माना कि नुपुर ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके पहले कोर्ट में सरेंडर करते ही सीबीआई ने नुपुर तलवार को कस्टडी में लिया था। आरुषि की मां नुपुर ने अदालती कार्रवाई से बचने की सारी जुगत लगा ली, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने से इनकार कर दिया था। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने 11 अप्रैल को नुपुर के खिलाफ वारंट जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर 30 अप्रैल को निचली अदालत में पेश हो, वहीं उनकी जमानत अर्जी पर निपटारा किया जाएगा। लेकिन अब फिलहाल जो फैसला आया वो ये कि एक दिन के लिए नुपुर तलवार को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल आपको दिखाते हैं इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। 16 मई 2008 डीपीएस की छात्रा आरुषि का शव उसके नोएडा सेक्टर 25 स्थित घर के कमरे में मिला। नौकर हेमराज पर लगा हत्या का आरोप। 17 मई 2008 24 घंटे बाद ही आरुषि के घर की छत पर ही आरोपी नौकर हेमराज का भी शव मिला। 23 मई 2008 नोएडा पुलिस ने आरुषि के पिता डॉक्टर राजेश तलवार को हत्या का आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया। मेरठ जोन के तत्कालीन आईजी गुरदर्शन सिंह ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने को बताया हत्या की वजह। 31 मई 2008 हत्याकांड की जांच सीबीआई को दी गई। 1 जून 2008 सीबीआई ने जांच की जिम्मेदारी संभाली। उत्तर प्रदेश शासन ने मेरठ जोन के आईजी, मेरठ रेंज के डीआईजी और नोएडा के एसएसपी का तबादला किया। 13 जून 2008 नार्को टेस्ट के बाद सीबीआई ने डॉक्टर तलवार के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार किया। 27 जून 2008 डॉक्टर अनीता दुर्रानी के नौकर राजकुमार को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 11 जुलाई 2008 डॉक्टर तलवार के पड़ोस में रहने वाले नौकर विजय मंडल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। 50 दिन जेल में रहने के बाद डॉक्टर राजेश तलवार हुए रिहा। 12 सितंबर 2008 कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल सबूत के अभाव में हुए रिहा। 30 दिसंबर 2010 सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया और 25 जनवरी 2011 आरुषि के पिता पर गाजियाबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में हमला हुआ और उसके बाद से लगातार ये पूरी कहानी आगे बढ़ती रही। अब देखना यह है कि अब नुपुर तलवार का जब पता नहीं चल पा रहा है, ऐसे में सीबीआई का अगला कदम क्या होगा। वहीं इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में आगे का क्या हिसाब बनेगा, ये देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मैजिक। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होंगे और बनेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।